नमस्कार साथियों। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन, जब हम परिश्रम नहीं करते, हमारी जीवन शैली सही नहीं होती और हमारा खान पान सही नहीं होता, तो हमारे शरीर में बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जगह जगह शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होता है। तो इसी प्रकार के जो शरीर में दर्द होते हैं, तो मैं आज जिस दर्द के बारे में आपको बता रही हूँ वो बहुत ही असहनीय दर्द है और साइटिका के दर्द के नाम से जाना जाता है। साइटिका पेन क्यों होता है? साइटिका का पेन जब हो जाता है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हमें अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करने चाहिए? हमें अपने खान पान में क्या परिवर्तन करने चाहिए? और हमें कौन से आसन करने चाहिए जिनके द्वारा हम इस दर्द से निजात पा सकते हैं, हमें साइटिका के दर्द से मुक्ति मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि जब साइटिका का दर्द जिन्हें होता है वे तो जानते हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो कूल्हे के पास जो बाईं साइड है, वहाँ पे एक नर्व होती है और उस नर्व का नाम है साइटिका। जब कभी अचानक से हम लोग कोई परिश्रम वाला कार्य करते हैं तो एकदम से कभी कभी उस नस पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि एकदम दर्द उत्पन्न हो जाता है, नस दब जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा काम ऐसा है कि हमें कई कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठ करके अपना काम करना है, हमारी दिनचर्या ऐसी है। तो उससे भी क्या होता है कि हम गलत तरीके से बैठते हैं, हमारा बैठने का जो पोस्चर है वो सही नहीं है, कंधे को झुका करके, कमर को झुका करके हम बैठते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि हमारे शरीर की जो साइटिका नर्व है वो दब जाती है और वो उसको अनरेस्ट टाइप का हो जाता है। तो ये दर्द हमारा कूल्हे से बढ़ते बढ़ते हमारी जो पैर का पिछले वाला हिस्सा है, बैक पोर्शन है, वहाँ से होते होते हमारे पैर तक चले जाता है और इसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करें जिससे कि हमें इस दर्द से मुक्ति मिल जाए? सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि यदि हम बहुत नरम गद्दे वाले बिस्तर में सोते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें नहीं सोना है। हमें हमारा जो बिस्तर है वो कड़ा होना चाहिए। हमारा सिंपल जो गद्दा होता है, पतला वाला गद्दा, उस गद्दे में हमें सीधे पीठ के बल सोना है। सोने में हमें ये सावधानी यहाँ पे रखनी है। दूसरे नंबर पे जब हमारा जो काम है, अगर हमारा काम बैठने का है, हम कुर्सी में बैठकर दिन भर ऑफिस में काम करते हैं या कुर्सी में बैठ के हमारी दिनचर्या होती है या दुकान में हम रहते हैं, तो वहाँ पे हमें कमर को झुका के नहीं बैठना है, कमर को सीधी करके वहाँ पे बैठना है। तीसरी जो इसमें सावधानी है जो हमारे खान पान में है। खान पान में हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि मेथी और अजवाइन, आधा आधा चम्मच मेथी और अजवाइन को रात को एक थोड़े से पानी में, आधा कप पानी में भिगो देना है और सुबह एक गिलास पानी गरम करके उसमें उस पानी को, मेथी और अजवाइन के पानी को छान करके उसमें डालना है। प्रतिदिन खाली पेट हम उस चीज़ को लेंगे तो जो हमारे वहाँ पे जो स्वेलिंग होगी, क्योंकि जब लगातार दर्द बढ़ता जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है उस स्थान पे जहाँ पर से वो नस दबी होती है, जहाँ पर से हमारा दर्द जनरेट होता है। तो हमें रोज़ मेथी और अजवाइन के पानी को पीना है। खाने में हमें मिर्च मसाले और जो ऑयली फूड है, जो चिकनाई वाले पदार्थ हैं, उन्हें नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है। और उसके अतिरिक्त हमारे भोजन में विटामिन बी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो होने चाहिए। विटामिन बी में जैसे कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, दूध है, आपका पनीर है, और उसके अतिरिक्त जैसे फलों में
गाजर है, गाजर तो सर्दियों में मिलती है, लेकिन चुकंदर है, चुकंदर हमेशा मिलता है, चुकंदर हम ले सकते हैं। केला है, केला भी हमेशा 12 महीने मिल जाता है। उसके अतिरिक्त हम मौसम में जैसे कुछ खट्टे फल होते हैं, आम है, आम के सीज़न में हम आम ले सकते हैं। तो इन फलों को लेने से, दूध वाले भोजन लेने से हमको, हमारे शरीर को विटामिन बी की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें, और उसके अतिरिक्त हम वहाँ पे जहाँ पे हमारे दर्द होता है ज़्यादा, जहाँ पर से दर्द स्टार्ट होता है साइटिका का, वहाँ पे हम एक पोटली बना सकते हैं, बजरी की पोटली, उसको गर्म करके, और जितना हमारा शरीर सहन कर सकता है वो, ये काम हमें दूसरे व्यक्ति से करवाना होगा, और वहाँ पे हम उसकी सिकाई कर सकते हैं गर्म बजरी की, रेत की पोटली की। तो ये सब चीज़ें हम जब इसको कंटिन्यूस लगातार करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे 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 हमको आराम मिलने लग गया है। अब इसके बाद ये तो हुआ हमारा सोने का तरीका, हमारा जो खान पान है उसमें हमें क्या परिवर्तन करने हैं। सुबह खाली पेट हमें किस तरीके से एक पेय पीना है, मेडिसिनल पेय, एक आयुर्वेदिक पेय पीना है। और इसके बाद सबसे जो इसका मुख्य पार्ट है वो है आसन। हमें कौन कौन से आसन करने हैं, किन आसनों को करने से हमको साइटिका के पेन में आराम मिलेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम उसको निरंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको करते रहेंगे उसका, तो हमें साइटिका में समय के साथ साथ हमें आराम अवश्य मिलेगा। तो आइए हम उन आसनों को यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से दोनों घुटनों को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, और वज्रासन के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से रख के मार्जरी आसन। इस आसन में जो हमारी लोअर बैक है इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, इस तरीके से गर्दन ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर फिर ऊपर, फिर नीचे, मार्जरी आसन को शुरू में 3 बार और धीरे धीरे इसको कम से कम 7-8 बार हम करेंगे मार्जरी आसन को। और इस आसन के बाद फिर हम दोनों घुटनों के बीच में गैप बना करके इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, और इस तरीके से सांस लेते हुए ऊपर, बालासन, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, बालासन के बाद इस तरीके से इस आसन को करते हुए हमारे यहाँ पे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। जब हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल सीधे रहेंगे, हमारे पैर बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे हम इनको इस तरीके से, और इसके बाद इस तरीके से लेट जाएंगे। पेट के बल दोनों हथेलियों को अपने
ठुड्डी पे अपने गालों पे दोनों साइड लगा के और इस तरीके से एक पैर को उठा के वापस, फिर दूसरे पैर को, फिर वापस, इस तरीके से करेंगे। इसको आराम आराम से करेंगे। और मकर आसन, इस आसन को करते हुए काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे इस तरीके से, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर वापस। इसको हम इस तरीके से अपने हाथ से भी अपने कूल्हों से टच करवा सकते हैं इस तरीके से, फिर छोड़ देंगे। दूसरे पैर को भी ऐसे ही, अब दोनों पैरों को इस तरीके से फिर छोड़ देंगे। फिर इस तरीके से, तो इसे कम से कम 5-6 बार से 10-12 बार तक हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सामर्थ्य के अनुसार करेंगे इसे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर नीचे। और भुजंगासन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पैर के बीच में गैप कम हो, पैर के बीच में गैप कम रखना हमें। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 8-10 बार भुजंगासन। इसके बाद हम शलभासन करेंगे। शलभासन में दोनों हाथों को जांघों के बीच में इस तरीके से लगा देते हैं, ठुड्डी नीचे, एक पैर यूँ उठाएंगे, फिर नीचे, दूसरा पैर, फिर नीचे। बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम शलभासन कर रहे हैं, पैर को जब हम ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर के जो दर्द है उसको रिलीज़ करेगा। 1, 2, 3, 4। अब दोनों पैरों को एक साथ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये हो गया हमारा शलभासन। शलभासन के बाद फिर से बालासन। बालासन के बाद पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेट के। अगर हम थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं 1-8 मिनट। उसके बाद दाएं पैर को मोड़ा हमने, हाथों को सांस लेते हुए पीछे, फिर वापस इस तरीके से ऐसे दबाएंगे और गर्दन को उठा करके जितना हो सकता है उतना करके फिर इस पैर को छोड़ देंगे। बाएं पैर को मोड़ा, हाथों को पीछे ले गए, फिर दोनों पैर हाथों से अपने पैर को पेट की तरफ दबाएंगे, ऐसे प्रेस किया, फिर इस तरीके से। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे इस तरीके से, हाथों को पीछे ले आएंगे, फिर हाथ वापस, पवन मुक्तासन को भी
4-5 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद एक आसन, एक पैर को इस तरीके से ऊपर किया, सीधा थोड़ी देर ऐसे रखेंगे, फिर वापस ले जाएंगे, फिर दूसरे पैर को सीधा ऊपर किया, फिर वापस दोनों पैरों को ऊपर करेंगे इस तरीके से। विपरीत करणी आसन, थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद इसको फिर नीचे, इसे भी 5-6 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि धीरे धीरे हम इन आसनों को करेंगे तो हमें साइटिका के दर्द में आराम मिलता जाएगा। और इसके बाद हमें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है इस तरीके से। पाँच मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये एक पूरा पैकेज था। तो जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि हमें किस तरीके से सोना है, क्या खाना है, सुबह खाली पेट किस तरीके से आयुर्वेदिक पेय लेना है, खाने में कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन से फल लेने हैं, और इसके साथ साथ आसन और प्राणायाम किस तरीके से करने हैं। तो और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिवनेस के साथ अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको साइटिका के दर्द से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।